अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। भगवद गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि अहिंसा ही हमारा परम धर्म है, परंतु धर्म के रक्षा के लिए और अधर्म से लड़ने के लिए शस्त्र उठाना यह भी हमारा उतना ही बड़ा धर्म है। पर सदियों से अहिंसा ही हमारा परम धर्म है, यही पाठ हमें स्कूल में हो व कोई भी किताबें हो इसमें पढ़ाया जा रहा है। और इस पाठ के सबसे बड़े उपदेशक है महात्मा गांधी। वी कॉल्ड अस फादर ऑफ अ नेशन। कहा जाता है ना, द हाफ नॉलेज इज डेंजरस, बट अनफॉर्चुनेटली ये बात बापूजी को पता नहीं थी। बट ये आधे श्लोक और आधे नॉलेज के दम पर बापूजी ने हमें आजादी की लड़ाई की शुरुआत तो करवा दी, लेकिन इस अहिंसा के दम पर यह लड़ाई कितने दूर तक पहुंची हम सभी को पता है। और अगर आप सभी को इसके बारे में पता नहीं हो तो वीडियो के एंड तक आप ये बात समझ ही जाओगे, क्योंकि आज़ादी नाम के इस किताब में और भी काफ़ी पहलू बाकी है। वो कहते हैं ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। तो चलो फिर देखते हैं गांधी नाम की इस किताब में और क्या क्या लिखा है। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी करमचंद गांधी पोरबंदर के सीएम हुआ करते थे और उनकी माता पुतलीबाई एक बहुत ही धार्मिक महिला थी, जो अपना आधा दिन घर में और आधा दिन जो है मंदिर में गुजारा करती थी। गांधी जी जैनिज्म में बिलीव करते थे, इसलिए वो शाकाहार और अहिंसा में काफी ज्यादा मानते थे और यही उनके जीवन के 2 उपदेश उन्होंने जीवन भर अपनाए। गांधी जी ने 1887 में श्यामलदास कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन वो वहाँ ज्यादा दिन तक रुके नहीं। 8 सितंबर 1889 में गांधी जी कॉलेज छोड़कर लंदन चले गए लैटिन और इंग्लिश सीखने के लिए। 3 साल इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद गांधी जी भारत में वापस आए और 2 साल में उन्हें साउथ अफ्रीका में एक सिचुएटेड अच्छी जॉब मिल गई और गांधी जी वो ऑफर एक्सेप्ट कर अपनी जिंदगी के 20 साल साउथ अफ्रीका में ही गुजारने चले गए। महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका के सबसे बड़ा इंसिडेंट की बात करें तो वो जब फर्स्ट क्लास में बैठे थे तो टीसी ने उन्हें चलती गाड़ी से धक्का दे दिया था, क्योंकि गांधी जी ने अपनी जो सीट है वो यूरोपियन पैसेंजर को देने से मना कर दिया। वर्णभेद, वही घिसी पिटी स्टोरी। और इसी के चलते 20 साल तक लगभग साउथ अफ्रीका में गांधी जी को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा। गांधी जी ने इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ वर्ल्ड वाइड क्रिटिसाइज किया और इसके खिलाफ नेशनल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की, जिसके सेक्रेटरी वो खुद बने। 1920 तक गांधी जी एक इंडिया के डोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर बन चुके थे। स्वतंत्र भारत पाने के लिए गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। इंडिया में हर बच्चे को पढ़ाया भी जाता है और कहा भी जाता है कि इंडिया की आज़ादी में गांधी जी का मेन रोल था, लेकिन जब लॉजिकली देखा जाए तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 में शुरू हुआ था और हमें आज़ादी मिली 1947 में। ऐसा क्यों? क्योंकि 1944 में तो क्विट इंडिया मूवमेंट पूरी तरह से फेल हो गया था और इसी फेलियर के चलते ब्रिटिशर ने तो इंडिया छोड़ने से साफ मना कर दिया था। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह ने आज़ादी को सिर्फ डिले करने का काम किया। ये तस्वीर अगर देखी होगी तो आपको आज़ाद हिंद फौज जो है उसके बारे में पता ही होगा, अगर नहीं तो वीडियो को प्लीज यही क्विट कर दीजिए। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटेन के पीएम से जब इंडियन रिपोर्टर ने यह सवाल पूछा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया क्यों छोड़ा, वो भी तब जब क्वाइट इंडिया जैसा बड़ा मूवमेंट पूरी तरह से फेल हो गया था। तब ब्रिटेन के जो पीएम थे लिंटन, उन्होंने इंडियन रिपोर्टर से कहा कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट और एनी अदर नॉन वायलेंट रिवॉल्ट हैड नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन अस। इट वाज द आजाद हिंद फौज लेड बाय सुभाष चंद्र बोस एंड हिज आर्मी दैट फोर्स्ड अस टू लीव द इंडिया। वो तो नेताजी थे जिन्होंने इस अहिंसा और सत्याग्रह की बातों को नजरअंदाज किया, नहीं तो हम आज के वक्त में भी एक गाल पर चाटा खाकर दूसरा गाल आगे कर रहे होते। मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी जी की पीसफुलनेस इंडिया की आज़ादी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं रखते, बट ये कैसा मूवमेंट है कि एक तरफ आप लोगों को अहिंसा से लड़ने के बारे में कह रहे हो, वही दूसरी तरफ इंडियन लोगों को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होकर वर्ल्ड वॉर 2 जो चालू था उसमें हथियार लेकर लड़ना बोल रहे हो। बापू 20 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे, वहाँ उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खुलकर प्रोटेस्ट किया, लेकिन आज जाकर जब साउथ अफ्रीकन्स को यानी वहाँ के लोगों को अगर आप पूछते हो तो वो गांधी जी को एक रेसिस्ट कहकर पुकारते हैं। वहाँ की जो यूनिवर्सिटी ऑफ घाना है वहाँ पर बापू जी का एक स्टैचू लगवाया गया था, जहाँ की जनता ने वो स्टैचू सिर्फ 2 साल में उखाड़ कर फेंक दिया। वहाँ के स्टूडेंट का कहना है कि गांधी हेट्स ब्लैक और गांधी जी की जगह वहाँ पर साउथ अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स और हीरोज के स्टैचू लगवाना चाहिए। यही नहीं, जब वहाँ के स्कॉलर्स को
गांधी जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का प्रोटेस्ट साउथ अफ्रीका में किया था वो साउथ अफ्रीकन के लिए नहीं था, बल्कि वहाँ रह रहे इंडियंस के लिए था। और ये वहाँ की बहुत सारी बुक्स ने भी पब्लिश किया है। और यही नहीं, जो गांधी जी के पोते यानी उनके वंशज, उनका भी यही कहना है कि गांधी वॉज सेड इंडियंस आर लाइटर देन साउथ अफ्रीकन एंड ही बिलीव्स इन द पावर इज रिमेन इन हैंड्स ऑफ वाइट। अभी ये सभी देखकर तो यही लगता है कि गांधी जी एक रेजिस्ट थे, लेकिन मुझे ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी है कि आपको क्या लगता है। मुझे प्लीज़ एक कमेंट आउट करके बताइए। तो चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की शादी 13 साल की उम्र में ही कस्तूरबा गांधी से हो गई थी और उनके 4 बच्चे भी थे। लेकिन आगे चलकर 38 साल की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। तो आइए उनकी आत्मकथा उन्हीं के मुंह से सुन लेते। उन्होंने कहा कि अपनी पिता के मौत के वक्त वो उन्हें अकेला छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने गए थे और इसी बात का उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस था। इसलिए अपनी पत्नी के मौत के बाद यानी कि 38 साल की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया और इसी सेक्सुअल डिजायर को टेस्ट करने के लिए उन्होंने नेक्स्ट टीनेजर जो थे उनके साथ सोना शुरू कर दिया। उनमें से एक उनकी खुद की जो भतीजी थी यानी कि मनु गांधी वो भी थी। हाँ, ये बात भी सच है कि किसी के साथ गांधी जी का यौन संबंध नहीं बना, लेकिन उनके साथ काम कर रहे लोगों को उनका यह तरीका अच्छा नहीं लगा और इसी के चलते उन्होंने उनके साथ काम करना तक बंद कर दिया। लेकिन बापूजी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपना ये जो टेस्ट है वो करना जारी रखा। गांधी जी का हमारे इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल है। कई जगह पर उन्हें पूजा भी जाता है। लेकिन कुछ दिनों से गांधी जी की पर्सनल एक्टिविटीज़, कुछ पर्सनल आइडियोलॉजीज को स्टडी कर लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज करना भी शुरू कर दिया। कुछ लोगों के लिए आज भी वो एक महात्मा है और कुछ लोगों के लिए इंडियन पाकिस्तान के बंटवारे को पॉसिबल करने वाले एक पर्सन भी है। उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस को डिले करने वाले, रेसिज्म, वुमन एक्टिविटी स्लैम, ऐसे ही कई और आरोप जो है गांधी जी पर आजकल उठाए जा रहे हैं। वैसे इस वीडियो को देखकर आपके भी मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे होंगे। आपका जो ओपिनियन है मुझे प्लीज़ कमेंट आउट कर बताइए। और ये जो वीडियो मैंने कुछ मतलब मन से नहीं बनाए, जो मतलब पूरा यूट्यूब वगैरह छान कर, कुछ किताबें वगैरह पढ़कर और कुछ रिसर्च वगैरह कर ही मैंने वीडियो बनाया है। और इसमें से बहुत से जो मतलब पॉइंट्स वगैरह है वो गांधी जी ने अपने मन से, मतलब उन्होंने खुद अपने आत्मचरित्र हो, वो उनकी जो पर्सनल आइडियोलॉजी से उन्होंने उनमें कहा है, इसलिए ये वीडियो मैंने ऐड किया। और मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मतलब ऐसा लगा कि वीडियो क्यों आना चाहिए यूट्यूब पर, क्योंकि हमें सिर्फ मतलब किताबों में हम सिर्फ गांधी जी जो मेन हमारे जो मतलब फ्रीडम फाइटर्स तो थे, लेकिन साथ ही में ये पॉलिटिकल पर्सन थे, उन्हीं के बारे में हमारे हिस्ट्री में बताया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे जो हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में आज भी हमारी हिस्ट्री किताब और हिस्ट्री मतलब जो टीचर वगैरह होती है वो आज भी पढ़ाते नहीं है। और हमारा जो मतलब बुक जो प्रकाशन वगैरह होता, पब्लिशर वगैरह होते, वो भी इसके बारे में कुछ ऐड नहीं करते। इसी वजह से मुझे लगता है कि जो मतलब रियल फ्रीडम फाइटर है इनको भी इन हिस्ट्रीज में वगैरह ऐड करना चाहिए, उनकी भी आइडियोलॉजी जो है लोगों को बतानी चाहिए। वैसे आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए डालता रहूँगा, इसलिए प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।